ओम शांति। हम मंचासीन सभी हमारे अतिथिगणों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप हॉल में सभी बैठे हुए भाई बहनों का भी एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से हम अपने लिए भी और हमारे अतिथिगणों के लिए भी तालियां बजाएंगे। साथ ही साथ जो आज का हमारा विषय है, जो हम देख रहे हैं कि हमको कौन सा डे आज हम मना रहे हैं, बड़ा ही गंभीर विषय है। सड़क दुर्घटना पीड़ित की स्मृति में हम उनके परिवार को और उनके लिए हम विशेष श्रद्धांजलि का ये दिन मनाते हैं। तो जैसे आज का हमारा यह कार्यक्रम है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि विगत 90 वर्षों से आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा द्वारा मानव मात्र में नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना द्वारा एक बेहतर संसार स्थापन के कार्य में सतत सेवारत है, जो भारत और भारत के अलावा भी 140 देशों में सेवारत है। संस्थान का एक लक्ष्य है कि इस संसार को हमको मूल्यों से सुसज्जित एक बेहतर संसार बनाना है। इसके लिए सभी वर्गों का योगदान इसके लिए जरूरी है। इसके तहत संस्थान के द्वारा अलग अलग 21 प्रभाग भी बनाए हैं। उन 21 प्रभागों में से एक है हमारा यातायात और परिवहन प्रभाग, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग। इस विंग का मूलभूत उद्देश्य है सड़क सुरक्षा, मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागृति के द्वारा लोगों में सुरक्षा, संयम और सद्भावना को बढ़ावा देना। जैसे कहा जाता है, सड़क सुरक्षा से जीवन सुरक्षा। तो आज का हमारा जो ये सब्जेक्ट है, जिसके तहत हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो ये डे हम क्यों मनाते हैं, इसका मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि सड़क दुर्घटना वाले व्यक्तियों की स्मृति में पूरे विश्व में वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स मनाया जाता है। यह दिवस हर साल नवंबर मास में मनाते हैं। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? हम इस दिवस का उद्देश्य उन लोगों को याद करना है जो सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह दिवस सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा यह दिवस पीड़ितों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने और उन्हें समर्थन देने के लिए भी हम मनाते हैं। इस दिवस की शुरुआत 1993 में ब्रिटिश रोड क्रैश विक्टिम चैरिटी रोड पीस द्वारा की गई थी और 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। इस दिवस के अवसर पर विभिन्न देशों में बहुत सारे अलग अलग हम प्रोग्राम करते हैं, जिसके तहत आज का भी हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस प्रकार से वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स एक महत्वपूर्ण दिवस है, जो सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम मनाते हैं। तो आज हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथिगण इसी विषय को लेकर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसके लिए हम उस बातों को जो हम रोज जो रोड है, रास्ता है, वो सब हम यूज़ करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो वाहन नहीं चलाता हो, चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, हम सब गाड़ियों का प्रयोग भी करते हैं, साथ साथ रास्ते का भी प्रयोग करते हैं। और हमको रास्ते पर कैसा चलना चाहिए और कैसे हम हमारी भी जान बचा सकते हैं, साथ साथ हमारे परिवारों का भी हम ख्याल रख सकते हैं। तो इस विषय पर हम सभी गंभीर वाला विषय है और इस विषय को लेकर हम पहुँचे हैं। तो हम सबके
पास हम सभी आपस में इस बात को लेके शेयरिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी सर्वप्रथम हम आशा बहन जी से निवेदन करते हैं कि आप इस विषय पर अपने विचारों से प्रकाश डालें। और साथ ही साथ आप आशा बहन जो है वो पिछले 30 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हैं, और ये जो विंग है हमारा, उसकी आप जोनल कोऑर्डिनेटर, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की आप जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आज इस विषय को वो हम सबके बीच साझा करेंगे। आदरणीय आशा बहन जी। और बहनों से निवेदन करते हैं कि आकर के हमारी स्वागत करेंगी। सुप्रिया बहन का भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे नारायण भाई जी का भी बहुत 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 स्वागत है। ओम शांति। आज का जो विषय है, आज हम जिस विषय को लेकर के इकट्ठे हुए हैं, पूरे विश्व भर में 16 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। जो सड़क दुर्घटना में किसी न किसी कारणवश से उनकी दुर्घटना मृत्यु हो जाती है या घायल हो जाते हैं, तो उनके लिए ये दिवस आज के लिए रखा गया है। और ये अवसर हमें याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है कि हम अपने आप को सुरक्षित, जिम्मेवार और मूल्यों पर आधारित संस्कारवान ऐसा हम अपने आप को बनाएं, और सड़क का उपयोग हम अच्छी रीति से, जिम्मेवारी से करें। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना सड़क के अपना जीवन की यात्रा कर सके, चाहे पैदल चाहे वाहन के रूप में हम सड़क का उपयोग करते हैं। तो आज घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसका कुछ कारण है। घटनाएं, देखो सड़क तो बहुत अच्छी है, हम सब यात्रा करते, यात्रा नाम सुनते ही सबको खुशी का एहसास होता है। जैसे कि कहते हैं कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, तो यात्रा चाहे जिस्मानी हो चाहे रूहानी हो, क्योंकि यहाँ रूहानी यात्रा भी सिखाई जाती है। तो यहाँ जब हम जिस्मानी यात्रा करते हैं, कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते, तो खुशी होती है, उसमें कुछ प्राप्ति, कुछ नया सीखने की इच्छा होती है। लेकिन यात्राओं में जब हम जाते हैं तो कई चीज़ों का हमको ध्यान भी रखना होता है। आज सड़क दुर्घटना में जितनी मृत्यु हो रही है, वैसे और मृत्यु कहीं और किसी चीज़ में नहीं हो रही है। तो उसके कई कारण हैं, जैसे कि बहुत जल्दी होना, बहुत जल्दी करना, लोगों को बहुत जल्दी पड़ी रहती है। अगर आपको जल्दी किसी स्थान पर पहुंचना है तो आपको समय से घर से निकलना भी जरूरी है ना। लेकिन क्या करते हैं लोग, समय का ध्यान नहीं देते। समय पर पहुंचना तो है, लेकिन समय पर निकलना नहीं है, और फिर इसलिए जल्दी फिर गाड़ी को ड्राइव करते हैं। दूसरा, जो ट्रैफिक सिग्नल बने हुए हैं उनका पालन भी नहीं करते हैं, क्योंकि देखो जितने भी जब हम ट्रैफिक, अभी भी कई घटनाएं ऐसी होती सुनते रहते हैं। तो जब हम ड्राइव करें तो हमको बहुत सारे जो कायदे बने हुए हैं रोड पर चलने की, उनको हमको पालन करना होता है। अगर हम उनको पालन नहीं करेंगे तो फिर दुर्घटनाएं तो होंगी। कहते हैं जो आया है उसको जाना है, किसी न किसी रूप में वापस तो जाना है, लेकिन ऐसे अकस्मात नहीं जाना होना चाहिए। क्योंकि देखो जब किसी की रोड में एक्सीडेंट होता है तो ना कि सिर्फ शरीर बस क्षतिग्रस्त नहीं होता है, उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है, उसके पूरे संपूर्ण परिवार का नुकसान होता है। और वो व्यक्ति, हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, बताएंगे कि क्या क्या उस व्यक्ति को सहन करना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम होती है परिवार को आर्थिक। क्योंकि अगर उस परिवार में संपन्नता नहीं है तो भी नुकसान कितना, कैसे घर वाले उसको फिर उसका इलाज कराते हैं, कितना नुकसान होता है, कितनी तकलीफें झेलना पड़ती है। तो शारीरिक, मानसिक सब प्रकार से आत्मा का नुकसान होता है। तो इसलिए जाना सबको है, लेकिन ऐसे ना जाएं कि हम, और कई तो ऐसे होते हैं कि कई तो शरीर दुर्घटना में शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं कि वर्षों पड़े रहते हैं।
ऐसा एक्सीडेंट होता है कि कई तो कोमा में चले गए, पड़े हैं, उनको उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही है। तो इसीलिए हमको सड़क का उपयोग बहुत सोच समझ करके एक जिम्मेवार नागरिक बनकर के करना है, क्योंकि अगर हम जिम्मेवार समझेंगे तो हम अपने जीवन को भी स्वयं सुरक्षित रखेंगे और जिन आत्माओं के सामने हम जा रहे हैं उनका जीवन भी हम बचाएंगे, है ना। अगर जिम्मेवार समझेंगे तो जब हम सड़क पर चलें तो हमको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमको सहयोग की भावना रखनी है कि सबके प्रति सहयोग की भाव, जो भी अगर हमारे आसपास है तो उसके प्रति हम शुभ भावना शुभकामना रखें, अच्छी भावना रखें, इसका भी कल्याण हो, इसका भी भला हो, इसका भी नुकसान ना हो और मेरा भी नुकसान ना हो। जब हम ऐसे सोच समझ करके कार्य करते हैं, चलते हैं, तो हम अच्छे से सुरक्षित ड्राइविंग करेंगे और जो भी ड्राइविंग के नियम हैं उनको हमको फॉलो करना है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि हेलमेट लगाएंगे तो हमारी बाल खराब हो जाएंगे, तो फिर क्या होता है, हेलमेट न लगाने के कारण जब दुर्घटना होती है तो फिर सेकंड में मृत्यु हो जाती है। लेकिन हेलमेट कोई मजबूरी नहीं है, हेलमेट बहुत जरूरी है जीवन के लिए। अगर हम हेलमेट लगाते हैं तो हम स्वयं भी सुरक्षित रह सकते हैं और घर वाले भी फिर निश्चित रहते हैं। नहीं तो घर वालों को चिंता लगी रहती, बच्चा गया है कैसे। फिर हम अपनी स्पीड को भी ध्यान रखें कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो अपनी स्पीड का हमको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम 4 व्हीलर चलाते हैं तो आपको सीट बेल्ट जरूर लगाना है। सीट बेल्ट लगा करके चलेंगे तो कभी अगर दुर्घटना होती है तो उससे हम बचने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो हमको जो नियम बनाए गए हैं रोड में चलने की, उन नियमों का पालन करना है अगर अपने जीवन को हमको सुरक्षित रखना है और दूसरों को भी हमको सुरक्षा प्रदान करनी है, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है। कहा जाता मानव जीवन बहुत श्रेष्ठ और अनमोल जीवन है। तो जब अनमोल जीवन है, इतना सुंदर, सर्व प्राणियों में हमको ऊंचा गिना जाता है, तो हम अपने जीवन को, क्योंकि समझदार प्राणी कहा जाता है ना, मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहा जाता है, तो हमको अपने विवेक का उपयोग करना है। रोड में भी वहां जल्दबाजी नहीं करनी, हर जगह जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। कहते जल्दी का काम किसका होता है, शैतान का होता है। तो फिर शैतान का मतलब ये नुकसान है ना। तो हमको न स्वयं का नुकसान होने देना है, ना किसी और का नुकसान होने देना है। अपने जीवन को भी बचाना है और औरों के जीवन को भी बचाना है। तो आज हम विशेष उन आत्माओं के लिए जो सड़क में दुखी होकर के मतलब शरीर छोड़ दिए हैं या घायल रूप से अपने घर में पड़े हैं, क्योंकि तो उनके लिए हम विशेष प्रार्थना के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो उन सब के लिए हम सब शुभ भावना रखेंगे कि किसी कारणवश से किसी की मृत्यु अगर हो गई है तो अगर उनका अगला जन्म जो हो तो बहुत अच्छा हो। वो इस मानसिक पीड़ा को लेकर के, क्योंकि शरीर तो उसी अवस्था में छूटा है ना, तो आत्मा संस्कार लेकर के ही जाती है। जिस अवस्था में शरीर छोड़ती है तो वो सारा उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। और जब कई बार बच्चों का जन्म देखा है तो वो कई छोटे छोटे बच्चे किसी न किसी पीड़ा से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि उसी मनसा से उनका शरीर छूटा होता है ना। तो मनसा के आधार से उनका जब जन्म होता है तो बचपन से उनके अंदर कोई ना कोई पीड़ा रहती है। तो हम उन सब के लिए प्रार्थना अभी करेंगे कि जहाँ भी उन आत्माओं का जन्म हो, उनका जन्म बहुत अच्छा हो, उनको अच्छा शरीर प्रदान भगवान करे और उनके और अच्छा घर भी मिले और उनका जीवन बहुत सरल और सहज हो। उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी से, तकलीफ से वो अपना जीवन उनका ऐसा ना हो, तो बहुत अच्छा उनका जीवन बने और बहुत अच्छा उनको जन्म मिले। ऐसी हम भावना रख करके उन आत्माओं के लिए शुभ भावना और शुभकामना की प्रकंपन आज फैलाएंगे, ताकि जो भी दुखी और जो घायल रूप से पड़े हुए हैं उनको भी उनके मन में भी शांति हो और उस दर्द से, दुख से निकलने की उनको भगवान उनको शक्ति प्रदान करे। तो ऐसा हम जब विचार अपने मन में रखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे संकल्प हमारे अंदर आएंगे वो संकल्प का चारों तरफ फैलाव होगा। वाइब्रेशन जब जाते हैं तो उन आत्माओं को उस चीज की अनुभूति भी होती है। तो ऐसे संकल्प हमको रोज करने हैं, आज बस नहीं करने हैं। जब भी हम भगवान से मिलन बनाते हैं या भगवान को याद करते हैं तो उन सब को हम रोज याद करें और उनको 2 मिनट जरूर हम वाइब्रेशन दें, अच्छे वाइब्रेशन प्रदान करें, ताकि उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है। तो ऐसे आज का इस कार्यक्रम में कि हम स्वयं भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षा प्रदान करें, जिम्मेवार नागरिक बने और सबको मदद करने के भाव से, सबका सहयोग की भावना हो हमारे अंदर, करुणा की भावना हो और अच्छे संस्कार मूल्यों को लेकर के हम अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं और मूल्यों को अपनाएं और दूसरों को भी इनको अपनाने के लिए प्रेरित करें, ताकि सबका जीवन अच्छा हो जाए।
क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा ये गायन है। तो सब सड़क में चलें तो सुरक्षित हम भी महसूस अपने आप को कराएं और औरों को भी सुरक्षा की महसूसता कराते हुए ही हम सड़क पर यात्रा करें, तो सबका जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। तो अभी 2 मिनट हम सब योग भी करेंगे सबके लिए। 2 मिनट हम सब अभी रूहानी यात्रा पर चलेंगे। ओम शांति। सब तरफ से अपने मन को हटाकर अपनी भ्रमटी के बीच एकाग्र करें। और हम सब अभी एक रूहानी यात्रा पर चलें। यात्रा अर्थात जहां सुख और खुशी की अनुभूति। यात्रा अर्थात जहां कुछ पाना, कुछ देना, कुछ सीखना। तो स्वयं को देखें। और अनुभव करें कि जब मैं यात्री रोड पर सफर करती हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेवारी का एहसास है। सबके जीवन की सुरक्षा का भाव है। सबको मदद करने की इच्छा है, भावना है। अगर है तो आपकी जीवन यात्रा सफल है। मैं भ्रमटी के बीच विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ, अजर अमर अविनाशी। उस अविनाशी पिता की संतान जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता मेरा पिता है। जो शांति का सागर है। आओ हम सब मिलकर विश्व की उन आत्माओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें जो किसी न किसी कारणवश रोड दुर्घटना की शिकार हो गई और जिनकी गति समाप्त हो गई है, उनके जीवन की गति में विराम लग गया है। वे घायल रूप से पड़े हैं, दुखी हैं। तो अनुभव करें उस परम पिता परमात्मा जो शांति का सागर है, उससे शांति की तरंगें निरंतर उसका प्रवाह मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रहा है और मुझसे इस शांति के प्रकंपन उन दुखी अशांत आत्माओं तक जा रहे हैं। उन आत्माओं के मन में शांति की शक्ति का संचार हो रहा है। वे आत्माएं शांति का अनुभव कर रही हैं। चारों तरफ शांति ही शांति। वो अपने दुख से उबर रही है। ऐसे
सभी आत्माओं के लिए हम रोज कुछ क्षण ईश्वर से प्रार्थना करें, उनका जीवन अच्छा हो, सरल हो, शांतमय हो, हर कष्ट से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो और वो भी शांति का अनुभव कर सके, प्राप्ति का अनुभव कर सके, भगवान के साथ का अनुभव कर सके। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आशा बहन जी का। और हमारे बीच